जरा कल्पना कीजिए, चौथी शताब्दी का रोम, जहां एक बहुत ही विशाल सार्वजनिक स्नानाघर है और वहां पुरुष और महिलाएं एक साथ नहा रहे हैं। मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी शर्म के। बिल्कुल एकदम सामान्य दिनचर्या की तरह। हाँ बिल्कुल, ये उनके लिए रोजमर्रा की एक बेहद सामान्य बात है। और फिर सीधे 19वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए, जहां हालात बिल्कुल अलग थे। एकदम अलग, जहां ब्रिटिश अधिकारी और यहाँ तक कि कुछ भारतीय बुद्धिजीवी भी प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों को अश्लील बता रहे हैं। मतलब वे उन मूर्तियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। इतिहास की ये दो दृश्य इतने अलग हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम दो बिल्कुल अलग अलग ग्रहों की बात कर रहे हो, है ना? हाँ, ये विरोधाभास सचमुच बहुत चौंकाने वाला है। मतलब अक्सर ये मान लिया जाता है कि आज समाज के जो नियम हैं वे हमेशा से ऐसे ही थे। लोग सोचते हैं कि यही डिफॉल्ट सेटिंग है। बिल्कुल। वर्तमान समय की मान्यताओं को ही इंसान का सबसे शाश्वत और एकमात्र सच मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। जी, बिल्कुल टूट जाता है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का, या कह लें इस डीप डाइव का, मुख्य मिशन इसी भ्रम को तोड़ना है। हम इस ऐतिहासिक बदलाव को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, हमारे पास जो ऐतिहासिक दस्तावेज और अध्ययन सामग्री है, जिनमें बाइबल के प्राचीन दृष्टांत हैं, भारत के प्राचीन मंदिरों का इतिहास है, ऐतिहासिक साहित्य भी है जी, और ब्रिटिश काल के दस्तावेज भी शामिल हैं। तो इन सब के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे मानव समाज ने उन प्राकृतिक चीज़ों को अश्लील मानना शुरू कर दिया जो कभी जीवन का एक बहुत ही सहज और पवित्र हिस्सा हुआ करती थीं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे अध्ययन की सामग्री में कई धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक दृष्टिकोण शामिल हैं। ये बताना बहुत जरूरी है। जी। हमारा उद्देश्य किसी भी विचारधारा, धर्म या राजनीतिक पक्ष का समर्थन करना या उसका विरोध करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम केवल इन ऐतिहासिक दस्तावेजों में मौजूद तथ्यों, घटनाओं और विचारों को पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि समाज के नजरिए में आए इस इतने बड़े बदलाव को समझा जा सके। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये सच में हैरान कर देने वाला है कि जिन चीजों को आज समाज में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है, वर्जित विषय माना जाता है। हाँ, वर्जित विषय माना जाता है, वे सदियों पहले पूरी तरह से सामान्य थी। बिल्कुल। पश्चिम के शुरुआती समाजों और मूल ईसाई मान्यताओं से ही शुरुआत करते हैं। मैंने जब ये दस्तावेज पढ़े तो मैं सच में हैरान रह गई। क्या बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी? मतलब इन दस्तावेजों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि बाइबल में कहीं भी ये सीधा आदेश नहीं है कि मनुष्य को अपना शरीर छिपाना ही चाहिए। बिल्कुल सही। आदम और हव्वा के संदर्भ में भी जो कपड़े उन्होंने पहने थे वो केवल उनके अपने मानसिक आराम के लिए थे। ये कोई ईश्वर की ओर से थोपी गई कोई मांग या शर्त नहीं थी। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि प्राचीन काल में शरीर को लेकर वो अपराध बोध या शर्म मौजूद ही नहीं थी जिसे आज हम देखते हैं। अगर हम प्रारंभिक ईसाई दस्तावेजों को देखें तो यीशु मसीह के अंतिम भोज यानी लास्ट सपर का जो जिक्र मिलता है वो आज की धारणाओं को पूरी तरह से चुनौती देता है। कैसे? यूहन्ना यानी जॉन 13:4-5 के अनुसार यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के लिए कुछ समय के लिए अपने वस्त्र उतारे थे। रुकिए, सच में? जी हाँ, दस्तावेज यही बताते हैं। लेकिन आज की कलाकृतियों में या फिल्मों में लास्ट सपर को किसी बेहद औपचारिक, एकदम सूट बूटों वाले डिनर की तरह दिखाया जाता है, जैसे कोई बहुत बड़ी फॉर्मल गैदरिंग हो। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग का प्रभाव है वो। हाँ, क्या दस्तावेज सचमुच ये कहते हैं कि उन्होंने अपने वस्त्र उतारे थे? ये तो आज के संदर्भ में सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आज के किसी औपचारिक आयोजन जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब ये एक बेहद अंतरंग और सेवा भाव से जुड़ा क्षण था, जहां शरीर को लेकर कोई पर्दा या शर्म थी नहीं। अद्भुत। और इसके अलावा सूली पर चढ़ाए जाने के समय और पुनरुत्थान के समय भी नग्नता के स्पष्ट संदर्भ मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि मूल मान्यताओं में शरीर कोई पाप का प्रतीक नहीं था। और बपतिस्मा की जिस परंपरा के बारे में दस्तावेज बताते हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। बैप्टिज्म के शुरुआती तरीके। हाँ, आज के चर्च के माहौल को देखते हुए तो ये विश्वास करना लगभग असंभव लगता है। क्या शुरुआती चर्च में बपतिस्मा सच में पूरी तरह नग्न होकर किया जाता था? मतलब
क्या वे सच में निर्वस्त्र होते थे या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात थी? ये बिल्कुल शाब्दिक और वास्तविक था। इसमें कुछ भी प्रतीकात्मक नहीं था। सच में? हाँ, संत क्रिसोस्टम और संत सिरिल जैसे शुरुआती पादरियों के बहुत ही स्पष्ट निर्देश थे। उनका कहना था कि बपतिस्मा लेने वाले पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी अपने कपड़े पूरी तरह उतारने होंगे। बाप रे! संत सिरिल ने तो बपतिस्मा लेने वालों से स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम अब नग्न हो और इसमें भी तुम क्रूस पर मसीह की नकल कर रहे हो। लेकिन इसका कारण क्या था? मतलब उस समय के लोग इसे किस नजरिए से देखते थे? आज तो लोग इसे बहुत अजीब मानेंगे। इसका कारण बहुत गहरा था। थियोडोर ऑफ मोप्सुएस्टिया जैसे जो उस समय के विचारक थे, उनका मानना था कि कपड़े उतारना असल में ईडन गार्डन की उस मूल स्थिति में वापस लौटने का प्रतीक है। अच्छा, आदम और हव्वा वाली स्थिति। बिल्कुल। जब आदम ईश्वर के सबसे करीब था, बिना किसी शर्म या पाप बोध के, तो ये नग्नता आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के साथ सही संबंध को फिर से बहाल करने का एक तरीका था। ये एक आध्यात्मिक वापसी थी। हाँ, और केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में उल्लेख किया था, 4वीं शताब्दी तक रोमन साम्राज्य के सार्वजनिक स्नानघरों में भी पुरुषों और महिलाओं का एक साथ स्नान करना एक बेहद आम सामाजिक गतिविधि थी। तो ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है। अगर शरीर के प्रति ये खुलापन मानव सभ्यता की एक स्वाभाविक स्थिति थी, जैसे कोई डिफॉल्ट सेटिंग हो। हाँ, डिफॉल्ट सेटिंग। तो अचानक ये इतना बड़ा पाप कैसे बन गया? मतलब ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। इन दस्तावेजों में इस बदलाव का क्या कारण बताया गया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि ये बदलाव यीशु या शुरुआती ईसाइयों की मूल शिक्षाओं से बिल्कुल नहीं आया था। तो फिर कहाँ से आया? इसके पीछे की मुख्य वजह एक दार्शनिक विचार था जिसने धीरे धीरे पूरे समाज की सोच को बदल कर रख दिया। दस्तावेजों के अनुसार ये बदलाव ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के शरीर विरोधी दर्शन से शुरू हुआ था। शरीर विरोधी दर्शन, इसे थोड़ा और स्पष्ट करना होगा। प्लेटो को शरीर से क्या आपत्ति थी? मैंने तो उन्हें हमेशा एक महान दार्शनिक के रूप में पढ़ा है। महान तो वे थे, लेकिन उनके विचार शरीर को लेकर बहुत नकारात्मक थे। प्लेटो का मानना था कि इंसान 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अच्छा। एक है पवित्र और अमर आत्मा और दूसरा है नश्वर और भ्रष्ट शरीर। उनके दर्शन के अनुसार भौतिक शरीर असल में उस पवित्र आत्मा के लिए एक जेल या कैद खाना है। मतलब आत्मा कैदी है और शरीर जेल है? बिल्कुल यही। आत्मा शुद्ध है, लेकिन शरीर की जो इच्छाएं हैं, भूख है और कामुकता है, वो उस शुद्ध आत्मा को भ्रष्ट कर देती है। समझ गई। यानी शरीर को एक ऐसी चीज मान लिया गया जिसे नियंत्रित करना और जिससे पार पाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक मिनट जी, एक यूनानी दार्शनिक का विचार चर्च की मुख्य धारा कैसे बन गया? ग्रीक फिलॉसफी और ईसाई धर्म तो अलग अलग थे ना? यही तो बहुत दिलचस्प संक्रमण था। शुरुआती ईसाई धर्म उस समय के रोमन साम्राज्य में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। अब रोमन समाज उस समय अपनी विलासिता और भौतिक सुखों के लिए जाना जाता था। उनके पेगन रीति रिवाज थे। ईसाइयों को खुद को इन पेगन्स या बुत परस्तों से अलग और अधिक पवित्र दिखाना था। अच्छा, तो खुद को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ थी। एकदम सही। इसलिए शुरुआती चर्च के नेताओं ने प्लेटो के इस आत्मा बनाम शरीर वाले दर्शन को अपना लिया और ये इतना हावी हो गया कि 5वीं सदी आते आते संत जेरोम ने यहां तक घोषणा कर दी कि कुंवारी लड़कियों का नग्न स्नान करना अनैतिक है। क्या? लेकिन वे तो नहा रही हैं। हाँ, संत जेरोम का कहना था कि भले ही वे पूरी तरह अकेले ही स्नान कर रही हों, फिर भी अनैतिक है। तो शरीर को इस नकारात्मक दृष्टि से देखने की यह शुरुआत असल में धर्म की नहीं थी, बल्कि इस दार्शनिक वैचारिक बदलाव का सीधा परिणाम थी। बिल्कुल। तो अगर ये शरीर विरोधी दर्शन मुख्य रूप से एक पश्चिमी और प्लेटो प्रेरित घटना थी, तो ये मान लेना स्वाभाविक लगता है कि पूरब यानी हमारा प्राचीन भारत इन सबसे पूरी तरह अछूता रहा होगा। क्या प्राचीन भारत वास्तव में इस मामले में मानव सभ्यता का वो खुला समाज था या वहां के अपने अलग नियम और वर्जनाएं थीं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम पश्चिमी इतिहास से पूर्व की ओर मुड़ते हैं तो दस्तावेज एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का दरवाजा खोलते हैं। बिल्कुल खोलते हैं। प्राचीन भारत में शरीर, नग्नता और कामुकता को लेकर वो हीन भावना या प्लेटो वाला जो अपराध बोध था वो दूर दूर तक मौजूद नहीं था। मतलब उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। एकदम अलग। यहाँ की दार्शनिक नींव ही अलग थी। यहाँ शरीर को आत्मा की जेल नहीं माना जाता था,
बल्कि इसे सृष्टि और ईश्वर के निर्माण का एक बेहद पवित्र हिस्सा माना जाता था। और शायद यही कारण है कि कोणार्क, पुरी और खजुराहो जैसे ऐतिहासिक मंदिरों की बाहरी दीवारों पर जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां, हाँ, मिथुन मूर्तियां, वे कोई छिपी हुई चीज नहीं थी, सब खुलेआम मंदिर की दीवारों पर हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है और जो दस्तावेजों में भी उभरा है, वो ये है कि आखिर पूजा के स्थानों यानी मंदिरों पर ऐसी कलाकृतियां बनाने के पीछे का विज्ञान या विचार क्या था? इसका उत्तर तंत्र साधना और उस समय की दार्शनिक सोच में छुपा है। अच्छा। उस समय के विचारकों के लिए पुरुष और स्त्री का मिलन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, यह शिव और शक्ति का मिलन था। यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक था जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। यानी सृजन की ऊर्जा। बिल्कुल, यह जीवन शक्ति का सबसे बड़ा उत्सव था। उन मूर्तियों को मंदिरों पर उकेरने का सीधा मतलब था कि समाज इस सृजन की ऊर्जा को स्वीकार करता है और इसका सम्मान करता है। यह कोई पोर्नोग्राफी या अश्लीलता नहीं थी, यह एक बहुत गहरा आध्यात्मिक दर्शन था। और साहित्य में भी तो इसके अनगिनत और बहुत ही स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं। इन दस्तावेजों में जयदेव के गीत गोविंद का विस्तार से जिक्र है। हाँ, जयदेव का काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का जो चित्रण है वो बेहद श्रृंगारिक और शारीरिक दोनों हैं। हाँ, इसके अलावा प्राचीन ऋग्वेद की कथाएं भी हैं, जैसे यम और यमी का संवाद। हाँ, यम और यमी और देवताओं के अनेक प्रसंग भी हैं। इंद्र, सोम और ब्रह्मा की कथाओं को पढ़ने से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि विवाह पूर्व या विवाह के बाद के यौन संबंधों को लेकर समाज में एक अजीब तरह का खुलापन और स्वीकृति थी, कोई शर्म नहीं थी। और यहाँ भाषा के स्तर पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। भाषा के स्तर पर? जी, हम आज जिस अश्लीलता शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, हाँ, प्राचीन काल में उसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं था जो आज है। अच्छा, तो प्राचीन भारत में अश्लील किसे कहा जाता था? प्राचीन विचारों के अनुसार जो कुछ भी असुंदर था, घृणित था या अमंगल था, उसे अश्लील कहा जाता था। मतलब कोई बुरी चीज? हाँ, जैसे कोई विकृत विचार या कोई ऐसा काम जो समाज के लिए हानिकारक हो, हिंसा हो। यौनिकता या मानव शरीर के अंगों के प्राकृतिक वर्णन को अश्लील नहीं माना जाता था। वाओ! उसे बस जीवन की एक प्राकृतिक अवस्था के रूप में देखा जाता था। ये सचमुच एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास है। मतलब जिन ग्रंथों, मूर्तियों और मिथकों को आज के समाज का एक बड़ा हिस्सा पाप समझता है, वर्जित या छुपाने वाली चीज समझता है, उनके ही पूर्वज सदियों पहले उन्हीं चीजों को कला और आध्यात्मिकता का सर्वोच्च रूप मानते थे। बिल्कुल। तो अगर पूर्व की असली जड़ें इतनी खुली, उदार और स्वतंत्र थीं, तो आज की ये जो तथाकथित संस्कृति है, जहां शरीर को छिपाना और कामुकता पर बात न करना ही सबसे बड़ा गुण माना जाता है, ये आखिर आई कहां से? यहीं पर इतिहास का वो सबसे जटिल पन्ना खुलता है जिसे हम सांस्कृतिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं। कल्चरल कोलोनियलिज्म। हाँ, भारत के संदर्भ में बात करें तो 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान न केवल राजनीतिक सत्ता बदली थी, बल्कि एक बहुत बड़ा वैचारिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव भी हम पर थोपा गया। अंग्रेजों के आने के बाद? जी, महारानी विक्टोरिया के युग की जो विक्टोरियन नैतिकता थी, विक्टोरियन मॉरालिटी, उसने भारत में प्रवेश किया। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, क्या ये सिर्फ ताकत के बल पर थोपा गया था? मेरा मतलब है, भारतीय समाज के पास इतना समृद्ध और उदार इतिहास था। बिल्कुल था। तो उसने इस नई, संकीर्ण, विदेशी नैतिकता को इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर लिया? हमने विरोध क्यों नहीं किया? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका जवाब मानवीय मनोविज्ञान और सत्ता के समीकरण में छिपा है। अच्छा? यह केवल हथियारों के बल पर नहीं हुआ था। ब्रिटिश शासकों का एक सिविलाइजिंग मिशन था। सिविलाइजिंग मिशन? हाँ, मतलब सभ्य बनाने का मिशन। हाँ, वे ये मानते थे कि केवल उनकी संस्कृति ही सभ्य है और बाकी सब बर्बर या असभ्य। अब भारतीय बुद्धिजीवी जो थे, जो तने लिखे वर्ग के लोग थे, जी, जिनमें बंकिम चंद्र जैसे बड़े लेखक भी शामिल थे, उन्होंने ब्रिटिश शासकों की नजरों में सम्मान और बौद्धिक वैधता पाने के लिए खुद को बदलना शुरू कर दिया। इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी पाने के लिए, मतलब शासक वर्ग के सामने ये साबित करने के लिए कि हम भी तुम्हारे जितने ही सभ्य हैं। उन्होंने अपनी ही जड़ों को काटना शुरू कर दिया। बिल्कुल यही हुआ।
उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि उनकी संस्कृति भी उतनी ही पवित्र और संयमित है जितनी कि विक्टोरियन संस्कृति। तो इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने ही प्राचीन भारतीय साहित्य जैसे जयदेव और कालिदास की रचनाओं को नए सिरे से अश्लील कहना शुरू कर दिया। हे भगवान! जो विद्यासुंदर जैसी रचनाएं कभी बंगाल में सामान्य आनंद और लोक साहित्य का हिस्सा हुआ करती थीं, वे अचानक समाज से बाहर कर दी गई। काम और शरीर के प्राकृतिक वर्णन को हटा दिया गया। तो साहित्य में बचा क्या? साहित्य में केवल प्लेटोनिक प्रेम यानी दैहिक रहित प्रेम को ही पवित्र माना जाने लगा। एक तरह से उन्होंने अपने ही इतिहास को औपनिवेशिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया। ये वाकई एक गहरी मनोवैज्ञानिक गुलामी थी। और यहाँ दस्तावेज एक बहुत ही चौंकाने वाली और विडंबनापूर्ण तुलना प्रस्तुत करते हैं। कौन सी विडंबना? जिस पश्चिमी सभ्यता को 19वीं सदी में पवित्रता, संयम और सभ्यता का अंतिम स्रोत माना जा रहा था ना, हाँ। और जिसकी नैतिकता की नकल भारतीय बुद्धिजीवी इतनी बेताबी से कर रहे थे, उसी पश्चिम के इतिहास में महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही भयानक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। ओहो, हाँ। दस्तावेजों में इसका जो विवरण है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। उस सभ्य पश्चिमी समाज में महिलाओं को शारीरिक रूप से नियंत्रित रखने के लिए लोहे की सतीतो बेल्ट या चेसिटी बेल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। लोहे की बेल्ट जिनमें कांटे या दांत लगे होते थे। ये कल्पना करना भी कितना खौफनाक है। जी हाँ, योद्धा या पुरुष जब युद्ध या लंबी यात्रा पर जाते थे तो वे अपनी पत्नियों को ये लोहे के ढांचे पहना देते थे और उन पर ताला लगा देते थे। हल्कुल, और चाबी अपने साथ ले जाते थे। ये महिलाओं के शरीर और उनकी इच्छाओं पर नियंत्रण का सबसे चरम और क्रूर रूप था। जबकि इसके बिल्कुल विपरीत प्राचीन भारत के इतिहास में महिलाओं की कामुकता को इस तरह के क्रूर, हिंसक और अमानवीय तरीकों से नियंत्रित करने का कोई रिवाज नहीं था। कोई रिवाज नहीं था। और यही वो बिंदु है जहां पूरे इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम टूट जाता है। कैसे? आज जिस विचार को कई लोग बड़े गर्व से पारंपरिक भारतीय संस्कृति कहकर पुकारते हैं, जिसमें शरीर को छिपाना शामिल है। हाँ, शरीर को पूरी तरह छिपाना, कामुकता पर कड़ी रोक लगाना और प्राकृतिक इच्छाओं को अपराध मानना, क्या वो वास्तव में हमारी अपनी संस्कृति है? बिल्कुल नहीं। दस्तावेजों से ये स्पष्ट होता है कि समाज ने अपनी असली पहचान और अपनी उदार जड़ों को भुला दिया है और एक विदेशी थोपी हुई विक्टोरियन मानसिकता को अपना शाश्वत सत्य मान लिया है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जब कोई समाज किसी प्राकृतिक चीज को कृत्रिम नियमों और विदेशी नैतिकता के तहत दबाने की कोशिश करता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। इसे समझने के लिए हम एक नदी के प्राकृतिक बहाव की उपमा ले सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नदी के प्राकृतिक तेज बहाव पर अचानक कंक्रीट का एक विशाल बांध बना दिया जाए। बहुत सही उपमा है ना? पानी अचानक गायब तो नहीं हो जाता, वो बस पीछे इकट्ठा होने लगता है, एक बहुत खतरनाक दबाव बनाता है और फिर बांध तोड़ देता है। बिल्कुल। फिर एक दिन वो विनाशकारी रूप से दरारों से बाहर फूट पड़ता है। मानव प्रवृत्तियों को दबाने का भी क्या यही परिणाम होता है? एकदम यही होता है। दस्तावेज इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों के दमन का या सप्रेशन का परिणाम हमेशा समाज के लिए विनाशकारी होता है। जब समाज प्राकृतिक यौनिकता को अश्लील मानकर उसे पूरी तरह से बंद कमरों में या समाज के अंधेरे कोनों में धकेल देता है तो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और कृत्रिम अभाव पैदा होता है। एक तरह की घुटन होने लगती है। जी, इसी अवदमन के कारण समाज में हताशा बढ़ती है, जो अंततः बलात्कार, गंभीर यौन अपराधों और वेश्यावृत्ति जैसी विकृतियों के रूप में बाहर आती है। जब सहज और स्वस्थ अभिव्यक्ति का रास्ता बंद कर दिया जाता है तो इंसान घुटन ही महसूस करेगा। और ये दमन केवल शारीरिक नहीं होता है, बल्कि वैचारिक भी होता है। सेंसरशिप इसी अवदमन का एक और रूप है। हाँ, साहित्य में सेंसरशिप। दस्तावेजों में D.H. लॉरेंस की मशहूर किताब लेडी चैटरलीज लवर का एक बहुत ही दिलचस्प और प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। ये एक बहुत ही क्लासिक केस है। लॉरेंस का स्पष्ट मानना था कि यौनिकता कोई बुरी या छिपाने वाली चीज नहीं है। ये जीवन में उत्साह और ऊर्जा लाती है और इसे जबरन छिपाना ही समाज में विकृति को जन्म देता है। और इस किताब के साथ जो हुआ वो इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी विडंबना को उजागर करता है। वो कैसे? 1959 में अमेरिका की एक अदालत ने लंबी बहस के बाद इस किताब को अश्लील मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मानव जीवन का एक स्वाभाविक चित्रण है और इससे प्रकाशन की पूर्ण अनुमति दे दी। अच्छा, अमेरिका ने अनुमति दे दी? जी। लेकिन इसके ठीक 3 साल बाद 1962 में
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी किताब को नैतिकता के आधार पर पूरी तरह से अश्लील करार दे दिया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो नैतिकता क्या थी जिसके आधार पर ये प्रतिबंध लगा? वो तो हमारी अपनी नैतिकता नहीं थी। सही कहा, वो कोई प्राचीन भारतीय नैतिकता नहीं थी। वो वही 19वीं सदी की विक्टोरियन नैतिकता थी जो भारत ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान उधार ली थी। यानी वो अब भी उसे अपनी सबसे महान परंपरा समझकर ढो रहा था। ये तो बिल्कुल वैसी ही स्थिति है कि किसी ने अपना पुराना खराब हो चुका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको बेच दिया, खुद नया और बेहतर वर्जन अपना लिया, और आप आज भी उस पुराने वायरस से भरे सॉफ्टवेयर को अपनी सबसे कीमती विरासत समझकर सीने से लगाए बैठे हैं। बहुत खूब कहा आपने, एकदम सटीक उदाहरण है। अगर आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन का सार निकाला जाए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आती है जी। चाहे वो पूर्व का इतिहास हो या पश्चिम का, मानव सभ्यता के शुरुआती और प्राचीन काल में मानव शरीर और प्राकृतिक यौनिकता को लेकर एक सहज, स्वस्थ खुलापन मौजूद था। कोई शर्म नहीं थी। कोई शर्म नहीं थी। आधुनिक युग में जिसे अश्लीलता कहा जाता है वो विचार प्राकृतिक नहीं है। ये मुख्य रूप से बाद में आए दार्शनिक बदलावों जैसे प्लेटो का विचार और विशेष रूप से 19वीं सदी के औपनिवेशिक और विक्टोरियन प्रभाव की देन है। इन ऐतिहासिक ताकतों ने मिलकर मानव समाज के मन में शरीर के प्रति एक पूरी तरह से कृत्रिम शर्म और अपराध बोध पैदा कर दिया। और यही बात हमें वापस उसी तस्वीर पर ले आती है जिसकी बात हमने चर्चा की शुरुआत में की थी। ऐसा लगता है कि हमने इतिहास की उस असली तस्वीर को विदेशी मान्यताओं के फिल्टर लगाकर इतना फोटोशॉप कर दिया है। हाँ, फोटोशॉप कर दिया है कि उसकी असली सुंदरता और सच्चाई पूरी तरह से छिप गई है। बिल्कुल छिप गई है। इस पूरी गहन चर्चा से एक ऐसा विचार सामने आता है जो मुझे लगता है लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। वो क्या? वो ये कि अगर हमारे द्वारा आज माने जाने वाले अश्लीलता और नैतिकता के सबसे सख्त नियम, जिन्हें हम अपनी संस्कृति का अटूट हिस्सा मानते हैं, वास्तव में सदियों पहले के राजनीतिक दर्शन और औपनिवेशिक एजेंडे का हिस्सा है, तो इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की, हमारे समाज की और कौन-कौन सी ऐसी गहरी मान्यताएं और उसूल हैं जो असल में हमारे अपने हैं ही नहीं। ये बहुत ही गहरा सवाल है। ऐसे कितने विचार हैं जो हमारे दिमाग में किसी और के द्वारा किसी और के फायदे के लिए इंस्टॉल किए गए हैं और हम अनजाने में पूरी जिंदगी उन्हें अपना मानकर जीते रहते हैं।